प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे जलवायु से संबंधित, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कंसेप्ट की, संकल्पनाओं की बात कर रहे थे। किससे संबंधित? मानसून की संकल्पनाओं से संबंधित हम बात कर रहे थे। देखिए कौन कौन सी संकल्पनाएं। मानसूनी संकल्पनाएं। पहली हमने बात की प्राचीन संकल्पना की, दूसरी हम बात कर रहे थे गत्यात्मक या गतिक संकल्पना। गतिक संकल्पना किसने बताई थी? फ्लोन महोदय ने बताई। कब? 1951। और हमने लास्ट कक्षा में ये चर्चा की थी कि ITCZ क्या होता है, ITCZ, ठीक है। दूसरी हमने बात की तापमान से संबंधित, तापमान में जो परिवर्तन आता है वो। फिर हम बात करेंगे पवन से संबंधित। पवन से कुछ सामान्य जानकारी हमने लास्ट कक्षा में देखी, ठीक है। अब ये ITCZ लो प्रेशर का केंद्र होता है। देखिए जीरो डिग्री विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में बात कर रहे थे। ITCZ क्या होता है? दोनों व्यापारिक पवनें मिलती हैं और सूर्य का जो प्रकाश है वो अधिकतम समय कहाँ? विषुवत रेखा पर मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या बनता है? एक अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है इन्हीं व्यापारिक पवनों के मिलने से। तो वो कैसा होता है? वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये एक लो प्रेशर का केंद्र है। तापमान में परिवर्तन हमने पहले से ही देख लिया। पवन, तीसरा फैक्टर आता है पवनों का व्युत्क्रमण। हमने बात की थी कि इस प्रकार से व्यापारिक पवन चलती। उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ मुड़ रही है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ इस साइड में मुड़ रही है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में ये किस साइड में मुड़ रही हैं? बाईं तरफ मुड़ रही हैं। किसके नियम के अनुसार? फेरल के नियम। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये पवन यहाँ पर कब आएगी? जब यहाँ हाई प्रेशर होगा और यहाँ लो प्रेशर होगा, तब ये पवन यहाँ से यहाँ आएगी। अगर यहाँ पर लो प्रेशर होगा ही नहीं तो क्या पवन यहाँ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पवन नहीं आएगी। देखिए हम बात कर रहे थे ग्रीष्म काल की बात कर रहे थे। और इसके अंतर्गत जो वर्षा होती है, जो समय होता है, उस समय की बात कर रहे थे हम 21 जून के आसपास की। तो 21 जून को सूर्य कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो फिर लो प्रेशर कहाँ बनेगा? यहीं बनेगा, या नीचे तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर कब बनता है? विषुवत रेखा पर कब बनता है? याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर को जो आपको पवनें और पेटियाँ नज़र आती हैं उसकी आदर्श स्थिति मिलती हैं। कब मिलती है आदर्श स्थिति? कब मिलती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को मिलती है।
अब ये हवाएं कहाँ चलेगी? तो फिर देखिए, हवाएं तो वैसे ही चलेगी, लेकिन कुछ बदलाव उत्पन्न हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए। यहां से ये हवाएं यहां पर आना चाहती हैं विषुवत रेखा में, क्योंकि इसका कार्य ही है इस प्रकार से चलना, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर नहीं होता है, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि और आगे कहीं लो प्रेशर है तो वहाँ जाकर मैं रुक जाऊँ। तो यहाँ पर जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए ऊपरी पार्ट कैसा आ गया, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, ये ऊपरी पार्ट किसका आ गया? उत्तरी गोलार्ध का पार्ट आ गया। जीरो से ऊपर जैसे ही जाएगी, उत्तरी गोलार्ध का पार्ट आने पर आपको पता है कि हवाएं किस साइड में मुड़ जाएंगी? दाहिनी साइड में मुड़ जाएंगी। किस साइड में मुड़ जाएंगी? दाहिनी साइड में। कैसे मुड़ती है दाहिनी साइड में? कि हवा जिस दिशा में जा रही है, हवा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में आपको मुँह करना है। ये लीजिए, इस साइड में जा रही हवा ऊपर की ओर, मैंने इसी प्रकार मुँह कर लिया। अब दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ ऐसे मोड़ दो, ये लीजिए मुड़ गई। कहाँ पर आ रही हैं? कर्क रेखा पर आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये किस प्रकार से मुड़ती हैं। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करती हैं, ये कौन सी पवनी हैं? दक्षिण में है। और किस साइड से आ रही है? इस साइड से आ रही, इस प्रकार। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो कौन सी? पूर्वी साइड से आ रही। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, और जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, ये इस प्रकार से मुड़ जाती हैं फेरेल के नियम के अनुसार। और फेरेल का नियम किस पर आधारित है? किस पर आधारित हैं? कोरियोलिस बल पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? कोरियोलिस बल पर आधारित। तो यहाँ आपको क्या नजर आया? क्या नजर आया आपको? पवनों का व्युत्क्रमण, पवनों का बदलाव यहाँ पर नजर आया। अब देखिए हमारी संकल्पना। जीरो डिग्री नीचे, ये 23.5 डिग्री। ठीक है, सूर्य यहाँ है, कब है? किस काल में है? ग्रीष्म काल में। अब देखिए ये नीचे वाली व्यापारिक पवनी ये इस प्रकार से चलने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर नहीं है। लो प्रेशर कहाँ है? यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर जो ITCZ बन रहा था, कब बन रहा था? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जब यहाँ था तब बन रहा था। तो यहाँ पर सूर्य है नहीं, तो ITCZ कहाँ विस्थापित हो गया? कहाँ विस्थापित हो गया? कर्क रेखा पर विस्थापित हो गया। ITCZ का विस्थापन हो गया। पहली बात तो ये हमारी संकल्पना में पहली चीज़ ये आई है कि ITCZ का विस्थापन हो गया। ठीक है जी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है कर्क रेखा पर, इसलिए ITCZ भी कहाँ बढ़ेगा? यहाँ बढ़ेगा। यहाँ पर क्या आ गया? लो प्रेशर आ गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कहता है? तापमान में परिवर्तन होता है। ये बात तो हेली ने भी बताई थी।
तापमान में परिवर्तन का अर्थ क्या है कि दाब में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर ये कहता है कि ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं? ऐसे कार्य करती हैं। आई बात समझ में? कौन कहता है? फ्लोन महोदय कहता है। अब इन पवनों का क्या हो रहा है? पवनों का व्युत्क्रमण हो रहा है। पवनों का क्या हो रहा है? व्युत्क्रमण हो रहा है। किसके प्रभाव में? किसके प्रभाव में? कोरियोलिस इफेक्ट या फोर्स के प्रभाव में व्युत्क्रमण हो रहा है। अब देखिए ये क्या कहता है कि जब ये हवाएं इस प्रकार से चलेगी तो यहाँ पर अरब सागर है, जलीय क्षेत्र हैं, यहाँ से जल ग्रहण करेगी ये हवाएं, और जैसे ही ये स्थलीय भाग में पहुँचेगी ये क्या करेगी? ये वर्षा करेगी। सिर्फ तापमान ही एक कारक इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ में पवनों का व्युत्क्रमण भी इफेक्ट करता है, और साथ साथ में ITCZ है उसका भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ऐसा विचार किसने प्रस्तुत किया? ऐसा विचार फ्लोन महोदय ने प्रस्तुत किया। किस संकल्पना में? गत्यात्मक, या इसको कहते हैं आधुनिक संकल्पना। ये तो प्राचीन की है, इसके बाद में सारी की सारी बात करेंगे, किसकी करेंगे? आधुनिक संकल्पनाओं की बात करेंगे। 3 तथ्य हमारे सामने आ गई। पहला तथ्य, प्राचीन में हमने सिर्फ एक चीज़ देखी थी, तापमान में परिवर्तन। फिर हमारे सामने 2 और ऐड हो गई, ITCZ का विस्थापन और पवनों का व्युत्क्रमण। ये हमारे सामने 2 नए तथ्य आ गए। अब देखिए एक संकल्पना और आती है, कौन सी है? देखिए, कोटेश्वरम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? P कोटेश्वरम सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये कब दिया गया था? देखिए, कोटेश्वरम नामक व्यक्ति ने कब दिया? 1958 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। और ये सिद्धांत कब दिया था? 1951 में प्रस्तुत किया। ये 1958 में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये सिद्धांत पूरे विश्व के संदर्भ में दिया था। हम ये कह सकते हैं कि विश्व के मानसून का उल्लेख किया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? P कोटेश्वरम के द्वारा। तो कई बार ये हमारे सामने तथ्य आता है कि विश्व मानसून में किसने भाग लिया? विश्व मानसून में किसने भाग लिया? तो क्या नाम आएगा? P कोटेश्वरम में आएगा। याद रखना, क्या आएगा? P कोटेश्वरम। अब इन्होंने एक चीज़ बताई, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि वायुमंडल में तीव्र गति से जो चलने वाली ऊपरी क्षेत्रों में पवन जो होती हैं वो जेट स्ट्रीम होती हैं, और इसके 4 पार्ट्स होती हैं। उन पार्टों की आपने भी बात की होगी पिछले कक्षाओं में, तो मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको कि P कोटेश्वरम ने क्या कहा था कि जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है जो भारत में चलती हैं, सिर्फ ये एक जेट स्ट्रीम है जो पूर्व में चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारी की सारी जो जेट स्ट्रीम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, इसको उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। अब देखिए ये क्या कहता है
कि जो मानसून आता है ना वो इसके कारण आता है। अब ये क्या कैसे आएगा ये देखें, पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण। पहली बात हमारे सामने तापमान में परिवर्तन, ठीक है। ITCZ का विस्थापन, ठीक है, ये भी देख लिया। पवनों का व्युत्क्रमण, ठीक है, ये भी देख लिया। अब चौथी बात है, इसने क्या कर दी, पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति। इसने 3 तो कारक बताए, चौथे क्या कहा कि पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, इन चारों कारकों के आधार पर मानसून उत्पन्न होता है। देखिए कैसे। पहली चीज तापमान में परिवर्तन आ गया, ठीक है। ITCZ भी आ गया, ठीक है। ये जलीय क्षेत्र भी, जल और स्थल, ITCZ में परिवर्तन आ गया। ये व्यापारिक पवनें थी, ये व्यापारिक पवनें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर था, तो ये जो व्यापारिक पवनें बिल्कुल तेज गति से यहाँ आती हैं, तो उसके पीछे यही कारण नहीं है, फेरेल का ये नियम नहीं है कि ये मुड़कर इतनी तेज गति से यहाँ पर विस्थापित हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर कोई पुश प्रेशर आपको चाहिए, मतलब ज़बरदस्त आपको एक हाई प्रेशर चाहिए। वो हाई प्रेशर यहाँ से फिर यहाँ विस्थापित होगा, उसको धक्का लगाने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट ये नहीं पहुँचेगी, किसके द्वारा कहा गया, पी कोटेश्वरम के द्वारा। तो इसने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। कैसे बनता है ये उल्लेख किया पी कोटेश्वरम। ये बताया कि तिब्बती क्षेत्र है, जब सूर्य यहाँ पर होगा तो ये पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तिब्बत का पठार है, ये पठारी क्षेत्र ऊंचाई पर होने का अत्यधिक गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पर्वतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होकर यहाँ की वायु कैसी होगी, हल्की होगी, और हल्की होगी तो क्या करेगी, ऊपर उठेगी। जब वायु ऊपर उड़ जाएगी तो ये वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और इस ठंडी वायु को यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम चलेगी वायुमंडल में ऊंचाई पर, पूर्व से पश्चिम की ओर ये जेट स्ट्रीम चलेगी। तो ये जेट स्ट्रीम क्या करेगी, ये जेट स्ट्रीम इस ठंडी वायु को कहाँ विस्थापित करेगी, यहाँ पर। कहाँ पर विस्थापित करेगी, इस तिब्बती क्षेत्र में जो गर्म हवा ऊपर उठी है और जो ठंडी हो गई है, उस ठंडी वायु को जो पूर्व से जेट स्ट्रीम आ रही है वो क्या करेगी, यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र कहा इसने, हिंद महासागर में क्या कर देगी, अवतलित कर देगी। क्या कर देगी, अवतलित कर देगी। जब ठंडी वायु यहाँ पर विस्थापित होगी तो मैंने कल ही बताया था आपको, क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। बहुत ज़बरदस्त क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। जब जलीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो ये बिल्कुल तेज़ गति से स्थलीय भाग को कवर करेगा। तो ये किसने बताया, ये 4 तथ्य किसने बताए, पी कोटेश्वरन ने बताए। तापमान में परिवर्तन, ITCZ
का विस्थापन, पवनों का व्युत्क्रमण और पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ पर है? तिब्बती क्षेत्र में के पठार। ये चीज़ बताई पी कोटेश्वरम। अब इसके बाद में एक संकल्पना और है जो लेटेस्ट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।